बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 16 इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या एनालिटिकल ज्योमेट्री। तो हम जो है कि सबसे पहले यूनिट 16 में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसमें हम सबसे पहले तो डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला बच्चों सीखेंगे, किस तरह से जो है कि वो बिटवीन द टू पॉइंट्स, अगर हमें कोई भी दो पॉइंट्स प्लेन पर मिलते हैं यानी एक्स वाई प्लेन पर बच्चों अगर कोई भी दो पॉइंट मिलते हैं तो अब हम उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो फासला है वो किस तरह से जो है कि वो मालूम करते हैं। तो उसके लिए हम फार्मूला पहले ड्राइव करते हैं और वो फार्मूला है हमारे पास d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे d जो है वो डिस्टेंस है बिटवीन द टू पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, तो अब जो टू पॉइंट्स है हमारे पास वो कौन से हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास एक्स वाई प्लेन है बच्चों, ये हमारे पास जो है कि वो एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है बच्चों, वाई एक्सिस है। अब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर बच्चों इंटरसेक्ट करते हैं या मीट करते हैं उस पॉइंट को जो है कि हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। यानी जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे बच्चों इस ओरिजिन से ही मेजर करेंगे। अब हम कहते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, तो दो पॉइंट्स के दरमियान अब हम देखते हैं कि हमारे पास, फर्ज करते हैं बच्चों, ये जो हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है, इस कार्टेशियन प्लेन पर बच्चों एक पॉइंट मैंने फर्ज कर लिया कि यहाँ पर मौजूद है और इस पॉइंट को मैंने P कह दिया। ये पॉइंट P है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है कि वो x1, y1 है। ठीक है, तो इसी तरह से एक और पॉइंट जो है कि बच्चों मैं लेता हूँ और मैं लेट सपोज कि मैं वो पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ और इस पॉइंट को मैं कहता हूँ ये पॉइंट क्या है, Q है। और इस पॉइंट Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास क्या है, x2, y2 है, इस तरह से। तो अब जो है कि मुझे ये दो पॉइंट्स बच्चों कार्टेशियन प्लेन पर हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है यानी पॉइंट P से लेकर Q तक का जो डिस्टेंस है वो ड्राइव करना है और वो ये है हमारे पास d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब किस तरह से बच्चों ये फार्मूला ड्राइव किया जाता है इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से, वो हम देखते हैं। तो अब हम जो है कि सबसे पहला काम क्या करते हैं बच्चों कि ये पॉइंट P है। अब इस पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं टू x एक्सिस। तो बच्चों ये x एक्सिस है, इस x एक्सिस तक हम जो है कि पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस तरह से। अब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ A का। इसी तरह से बच्चों ये पॉइंट Q है, पॉइंट Q से भी हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं टू x एक्सिस। तो इस पॉइंट Q से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया टू x एक्सिस और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया B का। अब क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि बच्चों ये पॉइंट P है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट P है। तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हैं x1, y1। अब ये x1 क्या है, तो बच्चों ये x1 जो है कि इस पॉइंट P की पोजीशन को जाहिर कर रहा है। x एक्सिस के अलोंग बच्चों कितना डिस्टेंस कवर किया है ये बताता है हमें x1। यानी इस पॉइंट P ने x एक्सिस के अलोन कितना डिस्टेंस कवर किया है बच्चों, O से लेकर A तक डिस्टेंस कवर किया है इस x1 ने। तो O से लेकर A तक का जो डिस्टेंस है इसे हम कहेंगे x1। इसी तरह से बच्चों ये जो y1 है ये इस पॉइंट P की पोजीशन बताता है कि y एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस बच्चों जो है कि वो कवर किया है इस पॉइंट P ने। तो y डिस्टेंस के अलोंग बच्चों इसने y1 डिस्टेंस कवर किया है। इसी तरह से बच्चों ये पॉइंट Q है। अब इस पॉइंट Q ने ओरिजिन से लेकर बच्चों x एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो हम कहेंगे O से लेकर B तक डिस्टेंस कवर किया है। मैं कहूंगा कि ये O से लेकर B तक का जो डिस्टेंस है बच्चों वो क्या है, x2 है। इसी तरह से ये जो y2 है यानी कि पॉइंट Q का जो दूसरा कोऑर्डिनेट यानी y2 है बच्चों, ये y एक्सिस के अलोंग इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो इसने Q से लेकर B तक का डिस्टेंस कवर किया है। यानी Q से लेकर B तक का डिस्टेंस जो है कि वो क्या है, y2 है।
अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो साइड ए बी है इसके पैरेलल बच्चों एक और साइड पॉइंट पी से मैं बनाता हूँ और कहता हूँ ये पॉइंट पी से लेकर सी तक जो साइड है वो पैरेलल भी है और इक्वल भी है ए बी के। अब ये साइड पी सी हमें मिल गया। अब क्या करेंगे बच्चों, हमें जो पी से लेकर क्यू तक का डिस्टेंस मालूम करना है। अब P से लेकर Q तक जो है कि बच्चों मैं लाइन इस तरह से ज्वाइन कर देता हूं, तो ये डिस्टेंस PQ होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि बच्चों यहाँ पर हमारे पास PCQ जो है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें मिल गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल जैसे ही मिला बच्चों हमें, तो हम जो है कि अब PQ की जो लेंथ है वो फाइंड कर सकते हैं, यानी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट Q से P से लेकर Q तक मालूम कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास बच्चों ये जो P से लेकर Q तक का डिस्टेंस अगर हम मालूम करेंगे तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए P से लेकर C तक का डिस्टेंस और Q से लेकर C तक का डिस्टेंस, क्योंकि PC जो है कि वो क्या है, बेस है, और QC जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, और PQ जो है वो ये जो डिस्टेंस हमने मालूम करना है P से Q तक, ये है हाइपोटेन्यूज। अब हम जानते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अब जो है कि हमें सबसे पहले तो PC पता होना चाहिए। तो इस डिस्टेंस PC के लिए हम देखते हैं कि बच्चों ये जो PC डिस्टेंस है ये AB डिस्टेंस के बराबर है। अब ये AB डिस्टेंस कितना है, अब हम देख सकते हैं कि O से लेकर B तक के डिस्टेंस, O से लेकर B तक के डिस्टेंस में से अगर हम O से लेकर A तक का डिस्टेंस अगर माइनस कर दें तो हमारे पास A से लेकर B तक का डिस्टेंस आ जाएगा। यानी कि अगर हम O डिस्टेंस हमें AB चाहिए, तो ये डिस्टेंस AB जो है बच्चों किसकी इक्वल होगा, ये डिस्टेंस ए बी जो है कि बच्चों ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस, ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस में से हम माइनस कर देंगे ओ से लेकर ए तक के डिस्टेंस को, यानी डिस्टेंस ओ बी माइनस डिस्टेंस ओ ए कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डिस्टेंस ए बी आ जाएगा। इस तरह से बच्चों अब हम देखते हैं कि ये जो ओ बी डिस्टेंस है, डिस्टेंस ओ से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है बच्चों ये क्या है, x2 है, तो हम x2 लिखेंगे, माइनस और ओ से लेकर ए तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, x1 है, तो हमने x1 लिखा इस तरह से, और जो है कि हम इसको इस तरह से लिख लेंगे। अब हम जो है कि हम देखते हैं कि ये डिस्टेंस ए बी है बच्चों, डिस्टेंस ए बी किसके इक्वल है, डिस्टेंस पी सी के बराबर है, तो हम जो है कि डिस्टेंस ए बी की जगह डिस्टेंस पी सी लिखते हैं इस तरह से। तो इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस पी सी हमारे पास क्या आया, x2 माइनस x1, तो मैं इसे लिखूंगा x2 माइनस x1। इसी तरह से बच्चों हमें डिस्टेंस क्यू सी मालूम करना है, यानी कि ये हमारे पास पी सी क्यू राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमें पी सी पता होना चाहिए और क्यू सी पता होना चाहिए। अब ये जो डिस्टेंस क्यू सी है ये क्या है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर डिस्टेंस क्यू सी, यानी क्यू से लेकर सी तक का डिस्टेंस। अब देखते हैं हम यहाँ पे कि बच्चों क्यू से लेकर जो बी तक का डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, y2, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, Q से लेकर B तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास, y2 है। बच्चों ये y2 कोऑर्डिनेट इस बात को जाहिर कर रहा है कि ये जो पॉइंट Q है बच्चों इसने x एक्सिस के अलोंग O से लेकर B तक का डिस्टेंस कवर किया है, और y एक्सिस के अलोंग बच्चों Q से लेकर B तक का डिस्टेंस जो है कि वो कवर किया है। तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस क्यू बी जो है कि वो y2 के बराबर है। अब हमने क्यू सी निकालना है, तो इसका मतलब है क्यू सी जो है बच्चों वो किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस क्यू बी में से हम माइनस कर देंगे डिस्टेंस सी बी, तो डिस्टेंस क्यू बी में से हम क्या कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे डिस्टेंस सी बी, तो डिस्टेंस सी बी हम माइनस कर देंगे। देखो बच्चों यहाँ पर अब मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस क्यू से लेकर सी तक का डिस्टेंस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, पूरे क्यू बी में से बच्चों इतना डिस्टेंस में क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। ये डिस्टेंस सी से लेकर बी तक का डिस्टेंस में माइनस कर दूंगा इस क्यू बी डिस्टेंस में से, तो मेरे पास क्या आएगा, डिस्टेंस क्यू सी आ जाएगा। तो डिस्टेंस क्यू सी इज इक्वल टू डिस्टेंस क्यू बी माइनस डिस्टेंस सी बी। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस Q से लेकर B तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, y2 है।
तो y2 लिखा माइनस, और C से लेकर B तक का जो डिस्टेंस है हम देख सकते हैं कि ये जो साइड C भी है ये पैरेलल है PA के और इक्वल भी है। तो अब जो PA जो है बच्चों किसके इक्वल है हमारे पास y1 के, तो CB किसके इक्वल होगा, ये भी y1 के इक्वल होगा, तो CB की जगह हम क्या लिखेंगे y1। और इस तरह से बच्चों हमारे पास डिस्टेंस QC आ जाएगा y2 माइनस y1, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस QC है क्या है y2 माइनस y1। अब ये बच्चों डिस्टेंस QC भी मिल गया हमें और डिस्टेंस PC भी मिल गया। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल PCQ है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कंसीडर, हम लिखेंगे कंसीडर, यानी इस राइट एंगल ट्राइंगल PCQ को हम देखते हैं। कंसीडर राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल PCQ को हम देखते हैं, PCQ को। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल PCQ में हम देखते हैं कि बच्चों हमारे पास ये PC क्या है हाइपोटेन्यूस है, और ये PQ क्या है बच्चों, ये डिस्टेंस असल में हमने मालूम करना है, डिस्टेंस P to Q जो है कि हमने मालूम करना है। तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है और ये बेस है बच्चों, और ये QC जो है कि वो क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो राइट एंगल ट्राइंगल PCQ में हम देख सकते हैं कि हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, बच्चों ये बहुत मशहूर थ्योरम है, तो ये हमें 7th 8th क्लास में पढ़ाया जाता है और ये पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो ये जो बच्चों आप पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि ये हमें राइट एंगल ट्राइंगल मिला PCQ, तो हमने PQ की वैल्यू निकालनी है और PQ जो है कि हाइपोटेनस है। अब पाइथागोरस थ्योरम हमें ये बताता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इसके स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी कि बेस का स्क्वायर करेंगे फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे, दोनों का सम जो है कि वो किसके बराबर होगा PQ के स्क्वायर के। यानी कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि बच्चों ये जो हाइपोटेन्यूस है यानी PQ है, इस डिस्टेंस PQ का जो स्क्वायर है ये बराबर होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम हमें ये बताता है कि ये जो हाइपोटेन्यूस है यानी PQ का जो स्क्वायर है ये इक्वल होता है PC के स्क्वायर के प्लस QC के स्क्वायर के, प्लस QC के स्क्वायर के। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो बच्चों PQ यानी डिस्टेंस PQ निकालना है, तो यानी कि P से लेकर Q तक का डिस्टेंस हमें निकालना है, जो हमारे पास ये आएगा। तो अब हम देखते हैं कि ये डिस्टेंस PC हम निकाल चुके हैं, किसके बराबर है बच्चों x2 माइनस x1 के है। तो डिस्टेंस PC की जगह हम लिखेंगे x2 माइनस x1 लिखेंगे और ये स्क्वायर बच्चों इस तरह से लिख देंगे, प्लस की साइन है प्लस की साइन लिखेंगे और डिस्टेंस QC। अब डिस्टेंस QC भी हम निकाल चुके हैं यानी Q से लेकर C तक का डिस्टेंस भी निकाल चुके हैं, जो y2 माइनस y1 है। तो y2 माइनस y1 लिखा हमने और होल स्क्वायर लिख दिया। अब हमने बच्चों क्या करना है कि यहाँ से P की डिस्टेंस PQ निकालना है, तो यहाँ से स्क्वायर खत्म करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस PQ बच्चों किसकी इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस PQ होगा हमारे पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर के। तो इसको रेडिकल साइन में बंद कर देंगे हम इस तरह से, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास डिस्टेंस PQ कितना आ गया, डिस्टेंस P से लेकर Q तक का जो डिस्टेंस है बच्चों वो किसके बराबर है अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब ये जो बच्चों P से लेकर Q तक का जो डिस्टेंस है, तो अब चूंकि ये पॉइंट P से लेकर Q तक का डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस PQ को मैं क्या कहता हूँ, ये डिस्टेंस D है।
तो अब इस डिस्टेंस पी क्यू को क्या कहूंगा, ये डिस्टेंस है, इसको डी कह देता हूं मैं, और ये डी जो है किसके इक्वल है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और इसको अंडर रूट कर देंगे इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो है कि हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला जो है कि वो आ जाता है, यानी डिस्टेंस फार्मूला हम जो है कि इस तरह से ड्राइव करते हैं। अच्छा, तो अब जो है कि हम देखते हैं यहाँ पर हैं कि अगर फर्ज करें बच्चों हमारे पास ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास बच्चों क्या है, x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है x एक्सिस और y एक्सिस का, वो क्या है, ओरिजिन है। अब जो है कि हम देखते हैं कि हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से। अगर हम जो है कि ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करें बच्चों, जैसे मैं कहता हूं कि मेरे पास इस एक्स वाई प्लेन में एक पॉइंट है और वो पॉइंट पी है, और उस पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, एक्स है और वाई है, यानी एक्स कोमा वाई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिन से बच्चों ये पॉइंट एक्स एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस पर है बच्चों, इतने डिस्टेंस पर। अब अगर मैं इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, और ये परपेंडिकुलर जो है कि इसको मैं ए का नाम दे देता हूं इस पॉइंट को, तो ये मैंने पॉइंट पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब मैं कहूंगा कि ये पॉइंट पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है बच्चों, ये एक्स एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस है बच्चों, ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस है ये एक्स। इसी तरह से वाई एक्सिस के पैरेलल बच्चों ये वाई डिस्टेंस है, तो ये मैं इस तरह से लिखूंगा। अब मुझे जो है कि वो ओ से लेकर पी तक का डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस ओ पी फाइंड करना है। अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे कि कोई भी पॉइंट बच्चों मेरे पास एक्स वाई प्लेन पर है और मैं डिस्टेंस मेजर करता हूं उस पॉइंट से लेकर ओरिजिन तक का, या ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक का। तो मेरे पास जो फार्मूला है वो क्या बनेगा, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो बच्चों ओरिजिन है, इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। अब देखो, अगर मैं इस पॉइंट पर मौजूद हूँ, ओरिजिन पर मौजूद हूँ, यानी जिस काम की इब्तिदा जिस जगह से होती है बच्चों, उसको हम जो है कि वो ओरिजिन कहते हैं। अब मैं अगर इस पोजीशन पर हूँ या कोई भी ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर है, तो इसका मतलब ये है कि ना वो उसने एक्स डिस्टेंस कवर किया है, ना उसने वाई डिस्टेंस कवर किया है। तो इसका मतलब है कि उसका एक्स डिस्टेंस भी जो है कि वो क्या होगा, जीरो होगा, और वाई डिस्टेंस भी क्या होगा, जीरो होगा। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमें क्या मिलते हैं, 0,0। और हमारे पास पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि बच्चों डिस्टेंस फार्मूला अभी अभी हमने ड्राइव करना सीखा, और वो किसके इक्वल है, डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो क्या है, डिस्टेंस ओपी है। तो मैं डिस्टेंस ओपी जो है कि वो फाइंड करता हूँ। अब मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि बच्चों मेरे पास एक पॉइंट ओ है जिसके कोऑर्डिनेट्स 0,0 है, और एक पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स x,1 है। तो यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं कि ये जो ओपी डिस्टेंस अगर मालूम करना है, तो ये जो है कि x2 जो है कि वो किसके इक्वल होगा। अब यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट O है और उसके कोऑर्डिनेट 0,0 है, और एक और पॉइंट जो है कि बच्चों वो क्या है, P है, और इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y है। तो लिहाजा बच्चों हमारे पास हमें तो देखना है कि x1 किसके इक्वल है बच्चों, 0 के, और y1 किसके इक्वल है, 0 के। यानी ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, ये y2 है। ठीक है बच्चों, ये x2 है और ये y2 है। तो हमारे पास x1 0 है और y1 जो है कि बच्चों वो क्या है, 0 है। इसी तरह से x2 जो है बच्चों वो क्या है, x है, और y2 जो है वो क्या है, y है। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि हम देखते हैं। अब यहाँ पर x2 की जगह हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो 0 लिखा हमने, माइनस x1 है। अब x1 किसकी इक्वल है बच्चों, 0 की इक्वल है, तो 0 लिखेंगे यहाँ पे हम। यानी x2 जो है बच्चों किसके बराबर है, x के बराबर है। x2 x के बराबर है,
तो x2 की जगह हमने x लिखा, माइनस की साइन, और x1 की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों, 0 लिखेंगे, होल स्क्वायर कर दिया हमने, प्लस, और y2 हमारे पास y के बराबर है, तो y2 की जगह हमने क्या लिखा, y लिखा, माइनस y1 की जगह क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, और होल स्क्वायर लिख दिया इस तरह से, अंडर रूट। तो ये डिस्टेंस OP जो है कि वो क्या है, अब x माइनस 0 जो है कि वो कितना होगा बच्चों, x होगा, और होल स्क्वायर लिख देंगे, और y माइनस 0 y होता है, और होल स्क्वायर लिख दिया इज इक्वल। ठीक है, तो अब जो है कि हम देखते हैं कि ये डिस्टेंस OP जो है कि बच्चों कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो बच्चों अगर हमें जो है कि कोई भी डिस्टेंस ओरिजिन से मालूम करना है, यानी ओरिजिन टू एनी पॉइंट, लेट्स से P, यानी कि ओरिजिन से किसी भी पॉइंट फर्ज करते हैं P तक का अगर हमें डिस्टेंस मालूम करना है, तो हमारे पास जो है कि वो क्या फार्मूला बनेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा। यानी कि ये वो डिस्टेंस है जो ओरिजिन से किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है कि वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब ये OP क्या है बच्चों, डिस्टेंस ही तो है, तो हम जो है कि वो क्या कहेंगे, O से लेकर P क्या है, ये हमारे पास ये डिस्टेंस OP जो है वो क्या है बच्चों, डिस्टेंस ही है। तो हम यूं कहेंगे कि डिस्टेंस जो है कि इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये अंडर रूट में लिख देंगे। अब बच्चों अगर D इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये है कि ये वो डिस्टेंस है जो ओरिजिन से किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस है बच्चों ये। लेकिन कौन सा डिस्टेंस है बच्चों, ये ओरिजिन से किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस है हम कहेंगे। अब बच्चों हमारे पास यूनिट 16 इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या एनालिटिकल ज्योमेट्री। तो बच्चों इसमें हम एक्सरसाइज 16.1 सोल्व करेंगे। अब हम डिस्टेंस का फार्मूला बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं, और हमारे पास पहला क्वेश्चन है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। तो बच्चों हमें पेयर्स ऑफ पॉइंट दिए गए हैं, अब इन 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, यानी कि अब इन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो है कि हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, लेकिन किस तरह से, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अब जो है कि बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। तो ये पेयर्स ऑफ पॉइंट हमें मिले हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास -4,5 एंड 6,6 है। तो जो है कि हम सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन लिखने के बाद हमारे पास जो पॉइंट है बच्चों क्या है, -4,5, और दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, 6,6 है। अब इस पॉइंट्स को कोई नाम नहीं दिया गया, तो लिहाजा हम जो है कि अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों, ये जो हमारे पास -4 है ये x1 है, और ये 5 y1 है, ये x2 है, और ये y2 है। तो लिहाजा हम जो है कि सबसे पहले लिखेंगे x1 जो है बच्चों वो क्या है, -4 है। इसी तरह से y1 हमारे पास क्या है बच्चों, 5 है। इसी तरह से y2 जो है बच्चों वो क्या है, 6 है। x2 जो है बच्चों वो क्या है हमारे पास, ये x2 है, x2 क्या है, 6 है। और इसी तरह से y2 हमारे पास क्या है बच्चों, ये 6 है। तो अब जो है कि हम देखते हैं, हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है हमारे पास, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट कर देंगे। ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है, ये हमने ड्राइव करना सीखा है। तो अब ये डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट है, तो हमारे पास जो है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब जो है कि हमारे पास बच्चों ये x2 क्या है हमारे पास, 6 है, तो x2 की जगह हमने 6 लिखा, माइनस, अब x1 बच्चों हमारा ये माइनस की साइन है, माइनस की साइन लिखी। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा देखना है, अब ये जो x1 है वो हमारे पास क्या है बच्चों, -4 है, और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस ऐसी सूरत में क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो +4 लिखेंगे। ये काम हमने डायरेक्टली करना है। प्लस की साइन है, प्लस की साइन लिखेंगे। y2 बच्चों किसके इक्वल है, 6 के, तो y2 की जगह 6 लिखा, माइनस, और y1 जो है कि वो हमारे पास क्या है, 5 है, 5 लिखा हमने इस तरह से, और होल स्क्वायर कर दिया, और ये इसको अंडर रूट कर देंगे।
अब जो है कि हमारे पास डिस्टेंस बच्चों किसके इक्वल है। अब देखते हैं कि हमारे पास बच्चों ये क्या है, अंडर रूट 6 + 4 बच्चों 10 होता है, 10 लिखा, होल स्क्वायर कर दिया, प्लस 6 - 5 1 होता है, तो 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जो है बच्चों हमारे पास क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। इस तरह से बच्चों डिस्टेंस हमारे पास क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा 100 + 1 कितना होता है 101 होता है। तो ये बच्चों हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है इन दो पॉइंट्स के बीच का जो है कि डिस्टेंस, यानी ये फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट जो है कि हमारे पास क्या है, ये डिस्टेंस है जो क्या है √101। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है हमारे पास, 2,2 एंड 2,3 है बच्चों। ये 2 पॉइंट्स हमें गिवन है, तो हमने सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन लिखने के बाद जो है कि अब हमारे पास बच्चों जो गिवन पॉइंट्स है वो क्या है, 2,2 एंड 2,3। तो अब जो है कि हम सबसे पहले लिखेंगे कि ये जो x1 है बच्चों वो क्या है 2 है। इसी तरह से y1 हमारे पास क्या है बच्चों, ये 2 है। इसी तरह से x2 जो है वो क्या होगा हमारे पास, ये 2 होगा, और y2 जो है वो क्या है बच्चों 3 है, ये 3y2 है। तो अब हम जो है कि डिस्टेंस फार्मूला जो है कि यूज करेंगे, और डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है किसके इक्वल है, x2 - x1, यानी अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, x2 x1 y2 y1 की वैल्यूज जो है कि वो रखनी है और सोल्व कर देना है बस। अब x2 जो है कि वो 2 के बराबर है, x2 की जगह हमने 2 लिखा, माइनस x1 बच्चों 2 के बराबर है 2 लिखा, और ये होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 जो है कि वो 3 है, माइनस और y1 जो है बच्चों वो क्या है 2 है। इस तरह से लिखेंगे और ये होल स्क्वायर कर देंगे और ये अंडर रूट में आ जाएगा। तो इस तरह से d जो है कि अब 2 - 2 कितना होता है बच्चों 0 होता है, स्क्वायर लिख दिया हमने, प्लस 3 - 2 1 होता है, और स्क्वायर कर देंगे इस तरह से। इस तरह से बच्चों d = 0 का स्क्वायर 0 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इज इक्वल टू अंडर रूट 1 हो जाएगा। 0 + 1 इज इक्वल टू 1 होता है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास d जो है कि अंडर रूट 1 हमें पता है बहुत अच्छी तरह से 1 के बराबर होता है, और ये हमारे पास क्या है आंसर है। इस तरह से हमने इन दो पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो क्या आएगा हमारे पास 1 आएगा। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 3 है क्वेश्चन नंबर, तो इसमें जो पॉइंट्स गिवन है हमारे पास वो क्या है 0,1 एंड 2,3 है। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बस डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो हमारे पास जो है कि बच्चों जो पॉइंट्स गिवन है वो क्या है 0,1 है एंड 2,3। तो ये दो पॉइंट्स जो है कि हमें गिवन है, एक पॉइंट है हमारे पास 0,1, दूसरा पॉइंट है 2,3 है। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहले जो x1 है बच्चों, ये x1 y1 x2 y2, बस इस तरह से आपने देखना है कि x1 क्या है 0 है, और y1 जो है बच्चों वो क्या है 1 है। इसी तरह से x2 जो है बच्चों वो क्या है ये 2 है। जो पहला कोऑर्डिनेट होता है बच्चों उससे हम वो क्या कहते हैं हमारे पास जो पहला कोऑर्डिनेट होगा या पहला कंपोनेंट जो होगा, यानी कि 0,1 में पहला कंपोनेंट 0 है, दूसरा कंपोनेंट जो है कि वो 1 है, और 2,3 में पहला कंपोनेंट 2 है, दूसरा कंपोनेंट क्या है हमारे पास 3 है। तो बच्चों ये जो पहला कंपोनेंट है इस ये जो है कि एक्सिस से अलोंग होता है, और दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो वाई एक्सिस के अलोंग होता है। तो लिहाजा जो है कि हम देखते हैं तो ये बच्चों x2 हमारे पास जो है कि वो क्या है 2 है, और y2 जो है कि वो क्या है हमारे पास 3 है। तो लिहाजा जो है कि अब हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, और डिस्टेंस फार्मूला क्या है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, और इन सबका स्क्वायर रूट कर देंगे हम, यानी d = अब x2 हमारे पास क्या है बच्चों 2 है,
यानी x2 की जगह ये 2 लिखेंगे, माइनस x1 जो है वो 0 है, 0 लिखा हमने, होल स्क्वायर लिख दिया, प्लस y2 जो है कि बच्चों वो क्या है 3 है, माइनस और y1 जो है हमारे पास 1 है, इस तरह से लिखेंगे और होल स्क्वायर कर दिया। अब बच्चों जो डिस्टेंस है इज इक्वल टू 2 माइनस 0 2 होता है, 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 1 जो है कि बच्चों 2 होता है और ये 2 होल स्क्वायर लिख देंगे इस तरह से बच्चों। अब जो है कि d इज इक्वल टू 2 होल स्क्वायर जो है कि बच्चों 4 होता है, प्लस 2 होल स्क्वायर 4 होता है, तो 4 प्लस 4 हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू 4 प्लस 4 बच्चों कितना होता है 8 होता है। अब ये बात हमें अच्छी तरह से पता है कि अंडर रूट 8 जो है कि बच्चों को किसके बराबर होता है, अंडर रूट 8 जो है वो 2 अंडर रूट 2 के बराबर होता है। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि हम देखते हैं कि ये जो अंडर रूट 8 है बच्चों ये जो है कि किसके इक्वल होता है, अगर मैं इस अंडर रूट 8 को 4 इंटू 2 लिख दूं तो 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर रूट 2 होगा और ये 2 जो है कि वो अंदर रह जाएगा, इस तरह से अंडर रूट 8 2 अंडर रूट 2 के बराबर होता है। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए और यही हमारे पास डिस्टेंस है, यानी कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है हमारे पास क्या आया 2 अंडर रूट 2 आया, तो ये आंसर है बच्चों। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 बुक में अब तक वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है 0,1 2,3 0,1 2,3, तो जिस तरह से हमने ये सोल्व किया ये भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन सेम क्वेश्चन है दोनों, तो इसलिए इस तरह से जो है कि इसको हम स्किप कर देते हैं। अब बच्चों एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, यानी पॉइंट ए जो है कि उसके कोऑर्डिनेट्स हैं a,0 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 0,b, बी द 2 पॉइंट्स। तो बच्चों ये 2 पॉइंट्स हैं ऑन एक्सिस, तो ये एक्सिस पर है ये दोनों पॉइंट। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो अब ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है। तो पहले मैं समझा दूं कि ये जो दोनों पॉइंट हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये एक्सिस पर है, किस तरह से एक्सिस पर है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरह से बना लेता हूँ, इस समझाने के लिए बच्चों के इस जगह पर मैं बना लेता हूँ, ये क्या है एक्स एक्सिस है, ठीक है बच्चों, और ये जो है कि हमारे पास क्या है वाई एक्सिस है। अब ये जो पॉइंट ए है बच्चों ये एक्स एक्सिस पर है, ये पॉइंट कहाँ पर मौजूद है एक्स एक्सिस पर मौजूद है पॉइंट ए। इसी तरह से हमारे पास ये जो पॉइंट बी है ये कहाँ पर मौजूद है बच्चों, ये वाई एक्सिस पर मौजूद है। तो हमें कैसे पता है कि ये जो पॉइंट ए है वो एक्स एक्सिस पर है, ये जो पॉइंट बी है ये किस पर है वाई एक्सिस पर है, तो ये हमें कोऑर्डिनेट्स देखकर पता चलता है। अब ये जो पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों a,0 है, तो a,0 का मतलब क्या है बच्चों इसने, और ये जो है कि हमारे पास क्या है ओरिजिन है, ये हमें पता है बहुत अच्छी तरह से। अब ये a,0 का मतलब ये है कि इसने x एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस o से लेकर a तक जो है कि a डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है बच्चों। अब अगर ये पॉइंट ए जो है कि बच्चों एक्स एक्सिस पर है तो एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस वाई इज इक्वल टू 0, तो दूसरा कोऑर्डिनेट y को रिप्रेजेंट करता है y एक्सिस को, तो वो तो 0 है हमारे पास, तो यानी कि अगर y 0 होगा तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट जो है कि बच्चों अगर x एक्सिस पर है तो y जो है कि वो क्या है 0 है। अगर ये पॉइंट बी जो है कि वो y एक्सिस पर है तो इसका मतलब है x 0 होगा, तो इसीलिए जो है कि ये पॉइंट बी जो है कि वो क्या होगा 0,b होगा। तो लिहाजा ये हमारे पास o से लेकर a तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है a है, और इसी तरह से o से लेकर b तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है b है। अब हमें ये कहा गया है कि डिस्टेंस a से लेकर b तक का डिस्टेंस जो है कि वो हमने क्या करना है ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद अब जो है कि हम क्या कर रहे हैं कि हमें पॉइंट ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस मालूम करना है। किस तरह से मालूम करेंगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो हमें जो है कि पॉइंट्स ए गिवन है और वो ए पॉइंट क्या है, पॉइंट ए क्या है हमारे पास a,0 एंड पॉइंट बी जो है वो हमारे पास क्या है 0,b,
0, b। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास x1 जो है बच्चों वो a के बराबर है। इसी तरह से y1 जो है वो किसके बराबर है, 0 के। इसी तरह से x2 जो है वो 0 के बराबर है और y2 जो है वो किसके बराबर है बच्चों, b के बराबर है। अब हम डिस्टेंस फार्मूला हमें जानते हैं, वी नो डेट द डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस के फार्मूला किसके इक्वल है, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट कर देंगे इसको इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है, ये अप्लाई किया हमने इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने का। अब जो है कि डिस्टेंस हमें ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस मालूम करना है, तो हम जो है कि क्या करेंगे, डिस्टेंस ए बी हमने जो है कि वो फाइंड करना है, यही हमें कहा गया है। अब ये डिस्टेंस ए बी, अब हम देखते हैं x2 माइनस x1 है, तो x2 बराबर है 0 के, तो x2 की जगह हमने 0 लिखा, माइनस x1 की जगह हम लिखेंगे a, और ये होल स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 बच्चों b के बराबर है, b लिखा, y2 की जगह हमने b लिखा, माइनस की साइन है, और y1 की जगह हमने 0 लिखा, और ये होल स्क्वायर लिख दिया इस तरह से। इस तरह से हमारे पास बच्चों ये डिस्टेंस ए बी जो है कि वो क्या आएगा, 0 माइनस ए होल स्क्वायर माइनस ए होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी माइनस 0 बी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस आएगा बच्चों, यानी डिस्टेंस ए बी जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, अब माइनस ए होल स्क्वायर ए स्क्वायर होता है, प्लस बी होल स्क्वायर बी स्क्वायर होता है। तो इस तरह से हमारे पास डिस्टेंस ए बी क्या आया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये डिस्टेंस है हमारे पास ए बी। अब हमारे पास गिवन क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में, कि ए की वैल्यू बच्चों क्या दी हुई है हमें, -3, और बी की वैल्यू क्या दी गई है हमें, -4। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, नाउ गिवन डेट, क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में, a इज इक्वल टू -3 एंड b इज इक्वल टू -4। तो अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे a की वैल्यू और b की वैल्यू, तो हम इस तरह से डिस्टेंस ए बी फाइंड कर लेंगे, यानी कि डिस्टेंस ए बी, अब a किसके इक्वल है, -3 के, तो -3 लिखेंगे और होल स्क्वायर लिख दिया, प्लस, और b किसके इक्वल है बच्चों, -4 लिखकर होल स्क्वायर लिख दिया इस तरह से, और ये अंडर रूट में लिख देंगे। इस तरह से बच्चों हमारे पास डिस्टेंस ए बी क्या आएगा, -3 स्क्वायर बच्चों 9 होता है, प्लस -4 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है, 16। तो इस तरह से हमारे पास 9 + 16 कितना होगा, 25। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारे पास डिस्टेंस ए बी। अब अंडर रूट 25 का मतलब क्या होता है बच्चों, 5 होता है। तो हमारे पास इस तरह से अगर हमें a की वैल्यू बच्चों -3 है और b की वैल्यू हमारे पास -4 है, तो हमारे पास डिस्टेंस ए बी जो है कि वो कितना आया, 5 आया। तो ये आंसर है बच्चों। अब इसके लिए हमें क्या करना है कि अब जो बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं, हम जो है कि हमने डिस्टेंस ए बी ही मालूम करना है, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 में a की वैल्यू हमें -9, b की वैल्यू 6 दी गई है। तो हम बार बार इस तरह से नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच्चों लिखेंगे, और ए की वैल्यू और बी की वैल्यू पुट करेंगे और सोल्व कर देंगे। तो अब हमें इस तरह से करना है। तो हम सॉल्यूशन लिखा क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करने के लिए। अब हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, a इज इक्वल टू -9 एंड b इज इक्वल टू 6। अब डिस्टेंस फ्रॉम a टू b जो है क्या वो हमने मालूम करना है, और वो हम जानते हैं कि डिस्टेंस a b हमारे पास जो पहले क्वेश्चन में क्या आया था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे। तो अब हम डिस्टेंस ए बी, अगर हमारे पास बच्चों a किसके इक्वल है, -9 के, तो a की जगह हमने लिखा -9 और ये होल स्क्वायर लिख देंगे। इस तरह से प्लस b जो है बच्चों हमारे पास किसके इक्वल है, 6 के, तो स्क्वायर कर देंगे। तो डिस्टेंस ए बी हमारे पास क्या आएगा, -9 का स्क्वायर 81 होता है, प्लस 6 का स्क्वायर 36 होता है। इस तरह से हमारे पास जो डिस्टेंस ए बी आएगा वो क्या आएगा, 81 + 36, 6 और 1 कितना होता है, 7, 8 और 3 कितना होता है, 11 होता है। तो बच्चों ये अंडर रूट 117 आया डिस्टेंस ए बी,
जब हमारे पास a बराबर था -9 और b बराबर था 6 के, तो डिस्टेंस फ्रॉम a से लेकर b तक का जो डिस्टेंस आएगा हमारे पास वो, तो ये बच्चों हमारे पास क्या है, वो आंसर है। अब बच्चों एक्सरसाइज 16.1 क्वेश्चन नंबर 2 का 3 हम सोल्व करते हैं। हमें ए दिया गया है 3 के बराबर है और बी किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो हमने सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद हमें गिवन क्या है, a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 4। तो अब हम जानते हैं कि हमें डिस्टेंस फ्रॉम a टू b जो है कि मालूम करना है, यानी डिस्टेंस ए बी मालूम करना है। तो हम जो है कि वो क्या करेंगे, डिस्टेंस ए बी हमें पता है वो किसकी इक्वल है। हमने पहले क्वेश्चन में देखा, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 में देखा कि वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस ए बी, अब हमने जो है कि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू रखनी है। ए बराबर है 3 के, तो 3 रखा हमने यहाँ पे और स्क्वायर कर देंगे। प्लस बी बराबर है बच्चों 4 के, तो बी की जगह हमने लिखा 4 और स्क्वायर लिख दिया इस तरह से। अब जो है कि ये डिस्टेंस ए बी जो है वो किसकी इक्वल है बच्चों, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा 16। इस तरह से बच्चों डिस्टेंस ए बी हमारे पास क्या आएगा, अंडर रूट 25, 9 प्लस 16 25 होता है, और अंडर रूट 25 जो है कि बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होगा हमारे पास, 5 होगा। और यही हमारे पास डिस्टेंस ए बी आ गया, जब हमें ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 4 गिवन थी। इसी तरह से बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ए की वैल्यू है हमारे पास अंडर रूट 2 और बी की वैल्यू -2 अंडर रूट 2 है। तो हमने सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद हमारे पास जो गिवन वैल्यूज है ए और बी की, वो क्या है, ए बराबर है अंडर रूट 2 एंड बी जो है कि वो क्या है -2 अंडर रूट 2। नाउ अब हमें बहुत अच्छी तरह से कि पता है कि डिस्टेंस ए बी किसके बराबर है, डिस्टेंस ए बी जो है कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है। अब यहाँ पे बस सिंपली हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू अंडर रूट 2 और बी की वैल्यू जो है कि वो -2 अंडर रूट 2 रख देंगे। तो ए बराबर है अंडर रूट 2 स्क्वायर लिख दिया, तो ए की जगह हमने लिखा है अंडर रूट 2 और ये स्क्वायर स्क्वायर लिख दिया, प्लस बी की जगह लिखेंगे -2 अंडर रूट 2, तो बी की जगह लिखेंगे -2 अंडर रूट 2 स्क्वायर लिख देंगे। और बच्चों ये रेडिकल साइन इस तरह से आ जाएगी, इज इक्वल टू 2 और रेडिकल साइन कट जाएगी बच्चों, तो क्या आएगा 2 आएगा, प्लस -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और ये 2 और रेडिकल साइन कट जाएगी तो ये 2 बाहर आ जाएगा, इस तरह से 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से बच्चों ये 2 प्लस 4 2 सा कितना होगा 8 होगा, और ये इस तरह से लिखेंगे हम। तो बच्चों ये क्या होगा, अंडर रूट 10 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास डिस्टेंस ए बी कितना आया हमारे पास बच्चों, अंडर रूट 10 आया। तो ये हमारे पास जो है कि वो क्या है, आंसर है। अब बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट ए बी सी। तो बच्चों ये 3 पॉइंट्स हमें जो है कि वो गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 में, और ये तीनों पॉइंट्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं। उस ट्राइंगल का पेरीमीटर हमने फाइंड करना है। क्या मालूम करना है बच्चों, पेरीमीटर मालूम करना है। किस तरह से मालूम किया जाता है वो हम देखते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इन 3 पॉइंट्स की हेल्प से जो है कि वो क्या बनाते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं। तो पहले तो मैंने जो है कि सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद हमारे पास एक पॉइंट ए है, और वो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 0,0, और पॉइंट बी है, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,0, और पॉइंट सी है, और सी के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 2,2 अंडर रूट 3। तो बच्चों ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, और तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ये हैं। अब ये तीनों पॉइंट्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं। तो ये हमने जो है कि इस तरह से एक ट्राइंगल बनाया। तो ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट ए है, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास 0,0 है। इसी तरह से ये पॉइंट क्या है बच्चों, बी है, और इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4,0 है, तो 4,0 लिखा हमने। इसी तरह से बच्चों ये पॉइंट क्या है हमारे पास सी है, और इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,2 अंडर रूट 3 है।
अब पेरीमीटर, अब ये तीनों पॉइंट्स ने मिलकर बच्चों क्या बनाया, एक ट्रायंगल बनाया। अब इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा बच्चों, ये तीन साइड्स हैं इस ट्रायंगल की, ए बी, बी सी और ए सी, इन तीनों साइड्स की जो लेंथ होगी उसका जो सम होगा वो पेरीमीटर कहलाता है। बस सिंपल है। यानी हम साइड ए बी यानी डिस्टेंस ए बी निकालेंगे, फिर हम डिस्टेंस बी सी निकालेंगे, फिर डिस्टेंस ए सी निकालेंगे, इन तीनों डिस्टेंस का हम सम कर देंगे, यानी तीनों डिस्टेंस जो भी निकलेगा हमें उसको जमा कर देंगे और हमारे पास जो है कि वो पेरीमीटर आ जाएगा। बस इतना काम हमने करना है। तो अब चूंकि हमने साइड ए बी, बी सी और ए सी इन तीनों साइड्स का डिस्टेंस निकालना है, तो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, और क्योंकि हमें पॉइंट्स गिवन है तो लिहाजा हम जानते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या है बच्चों, x2 माइनस x1 अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इस तरह से। तो अब जो है कि हम सबसे पहले डिस्टेंस ए बी निकालते हैं। तो ये आप कोई भी डिस्टेंस पहले निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपने डिस्टेंस ए बी निकालना है या डिस्टेंस बी ए निकालना है, सेम बात है बच्चों। तो आप जो है इस तरह से डिस्टेंस ए बी लिखा। अब डिस्टेंस ए बी है, तो बच्चों ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अब x2 माइनस x1 होता है, तो x2 4 के बराबर है और x1 0 के बराबर है, तो ये 4 माइनस 0 हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 है, तो ये 0 y2 होगा और ये 0 y1 होगा, तो 0 माइनस 0 हो जाएगा और ये होल स्क्वायर लिख देंगे इस तरह से। अब बच्चों ये जो डिस्टेंस ए बी है हमारे पास वो किसके इक्वल है, 4 माइनस 0 4 होगा और होल स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 0 माइनस 0 0 स्क्वायर होगा, इस तरह से। अब जो है हमारे पास ये जो डिस्टेंस ए बी आएगा बच्चों, अब ये 4 स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, प्लस 0 का स्क्वायर 0 होता है। तो इस तरह से हमारे पास ये डिस्टेंस ए बी बच्चों, अब 16 प्लस 0 16 होता है और अंडर रूट 16 प्लस 0 16 होगा, इसको इस तरह से लिख लेते हैं। यानी कि अब अंडर रूट 16 4 के बराबर होता है। तो इस तरह से ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है हमारे पास 4 यूनिट होगा। अब जो है कि हम डिस्टेंस ए सी मालूम कर लेते हैं। नाउ डिस्टेंस ए सी, अब डिस्टेंस ए सी अगर हम देखते हैं यानी ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस देखते हैं, तो ये x2 माइनस x1 होगा, यानी कि 2 माइनस 0 होगा, स्क्वायर कर देंगे, प्लस और ये y2 माइनस y1 होगा, तो 2 अंडर रूट 3 जो है कि वो y2 है और ये 0 क्या होगा बच्चों, y1 होगा, और ये स्क्वायर कर दिया इस तरह से। अब हमारे पास बच्चों ये जो डिस्टेंस ए सी है वो किसके इक्वल है, 2 माइनस 0 2 ही होगा और होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस अब 2 अंडर रूट 3 माइनस 0 2 अंडर रूट 3 होल स्क्वायर होगा, इस तरह से। अब बच्चों ये जो डिस्टेंस ए सी है हमारे पास क्या आएगा, 2 होल स्क्वायर 4 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है, 4 होता है, इंटू 2 और रेडिकल साइन खत्म हुआ तो 3 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों डिस्टेंस ए सी हमारे पास आएगा 4 3 12 12 और 4 कितना होता है बच्चों हमारे पास, 12 और 4 16 होता है, तो 12 और 4 16 आ गया। इस तरह से बच्चों हमारे पास डिस्टेंस ए सी जो है कि वो हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा। तो डिस्टेंस ए से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस आया वो भी हमारे पास 4 आया, और ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस निकाला था वो भी हमारे पास 4 आया। अब बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस हम जो है कि मालूम करते हैं। नाउ अब यहाँ पर इस पॉइंट पे हम जगह पे मालूम कर लेते हैं, यानी डिस्टेंस बी सी, बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस मालूम करते हैं अब हम। तो अब हम देखते हैं कि बच्चों बी सी है, तो हमारे पास ये होगा x2 माइनस x1 होगा, यानी कि हम यही फार्मूला यूज कर रहे हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। तो हमारे पास डिस्टेंस बी सी मालूम कर रहे हैं, तो x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 4 होगा होल स्क्वायर, प्लस
और जो है कि हमारे पास y2 माइनस y1 होगा, यानी 2√3 माइनस 0 हो जाएगा बच्चों, और ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे डिस्टेंस के फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो आपको ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। तो ये डिस्टेंस बी सी जो है वो किसकी इक्वल है, -4 + 2 -2 होगा, और ये होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2√3 माइनस 0 2√3 ही होगा, और ये होल स्क्वायर इस तरह से लिखेंगे, और ये अंडर रूट में आ जाएगा। इस तरह से बच्चों ये डिस्टेंस बी सी जो है कि वो क्या है, -2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है बच्चों। इस 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और 2 और अंडर रूट 3, ये 2 और रेडिकल साइन कट जाएगी तो 3 बाहर आ जाएगा और 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जो है हमारे पास बच्चों ये क्या है, बी सी इज इक्वल टू, अब 4 3 12, 12 और 4 कितना होता है, 16 होता है। तो इस तरह से हमारे पास साइड बी सी या डिस्टेंस बी सी हमारे पास कितना आया, 4 यूनिट आया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस ए बी जो है कि वो 4 यूनिट है, और डिस्टेंस ए सी जो है कि वो भी हमारे पास क्या है, 4 यूनिट है। इसी तरह से डिस्टेंस बी सी निकाला, वो भी हमारे पास 4 यूनिट है। तो अब यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो है कि तीनों डिस्टेंस अगर इक्वल हैं किसी भी ट्रायंगल के, तीनों साइड्स अगर इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। लेकिन अभी हमें यहाँ पे ये नहीं बताना कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हमें तो पेरीमीटर बताना है। तो फाइंड द पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है, यानी कि पेरीमीटर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी प्लस डिस्टेंस ए सी तक का, ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस। तो बच्चों तीन और डिस्टेंस को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये इससे ट्रायंगल का पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू, अब ये डिस्टेंस ए बी हमारे पास 4 आया था, इस तरह से बी सी भी हमारे पास 4 आया था, और ए सी भी हमारे पास क्या आया था, 4 आया था। तो लिहाजा ये जो ट्रायंगल बनाया है, इन तीनों पॉइंट्स ने मिलकर जो ट्रायंगल बनाया है, उसका पेरीमीटर हमारे पास कितना आया, 12 आया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास 12 क्या है, पेरीमीटर है इस ट्रायंगल का। तो यही जो है कि वो आंसर है।